नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य को एक के बाद एक ऐसे बयान देकर सुर्खियों में बने रहने की आदत है जो समाजवादी पार्टी को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। पहले रामचरितमानस और उसके बाद बद्रीनाथ पर विवादित टिप्पणियां करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर मां लक्ष्मी पर विवादित टिप्पणी करके हिंदू आस्था पर तो प्रहार किया ही है, साथ ही अपनी समाजवादी पार्टी को भी बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी द्वारा बार बार नसीहतें देने के बावजूद ऐसा कदम उठा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये विवादित टिप्पणियां खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भा नहीं रही हैं और उन्होंने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा और बसपा के एजेंट हैं जो उनके एजेंडे पर चलकर समाजवादी पार्टी का नाश करने पर तुले हैं। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी बुरी तरह असहज हुए हैं और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी हद में रहने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य मां लक्ष्मी पर तंज करके विवादों में फंस गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली के अवसर पर अपनी पत्नी की पूजा की और सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर उसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि दीपोत्सव के अवसर पर अपनी धर्म पत्नी का पूजन एवं सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के हर धर्म, जाति, नस्ल, रंग एवं देश के दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, दो छिद्र वाली नाक, एक सिर, पेट एवं पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी पैदा कैसे हो सकती हैं। यज्ञ विवाद बढ़ा तो स्वामी प्रसाद मौर्य सफाई देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था बल्कि सभी गृहिणियों को सम्मान देने का था। मैंने जो भी किया और लिखा वो व्यवहारिक, वैज्ञानिक, तथ्य और सनातन पर आधारित है। लेकिन अपने फेसबुक सहित सोशल मीडिया मंच पर उन्होंने जिस प्रकार मां लक्ष्मी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हिंदू आस्था पर प्रहार किया तो उनकी ही पार्टी समाजवादी पार्टी में मानो भूचाल आ गया। अक्सर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी हाईकमान कई बार चेतावनी भी दे चुका है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हाईकमान की बात मानने को तैयार नहीं है। मां लक्ष्मी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अगर आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें जो सही मायने में देवी है, जो आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। मां लक्ष्मी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य केवल अपनी पार्टी के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के निशाने पर भी आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे हैं। वह सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन वह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उनके बयान को देखने और सुनने से ऐसा लगता है कि वह किसी एजेंडे के तहत सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं। जब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सार्वजनिक हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके ही सनातन धर्मी होने पर उंगली उठा दी और कहा कि मैंने सोचा था कि वह एक जानकार और शिक्षित व्यक्ति होंगे, लेकिन उनकी भाषा से जाहिर होता है कि वह सनातन धर्मी नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल प्रजापति ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी पर जो विवादित बयान दिया है उससे हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है और उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों और उनके भाषण पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता हूं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ व्यापारी नेता सौरभ अग्रवाल कहते हैं कि ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए सुपारी ली है। सौरभ अग्रवाल ने यह भी कहा कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं और समाजवादी पार्टी में आने से पहले मौर्य भाजपा में थे, इसलिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने स्तर से यह जांच करनी चाहिए कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के एजेंडे पर कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी का वजूद मिटाने की दिशा में कार्य तो नहीं कर रहे। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद है। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी रामचरितमानस और भगवान बद्रीनाथ को लेकर विवादित टिप्पणियां करके चर्चाओं में रह चुके हैं।
कुछ माह पूर्व उन्होंने श्री रामचरितमानस पर उंगली उठाते हुए विवाद पैदा कर दिया था कि रामचरितमानस के कुछ श्लोक जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग का अपमान करते हैं। उन्होंने इन श्लोकों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। वहीं लगभग 2 महीने पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि 8वीं शताब्दी में हिंदू तीर्थ स्थल बनने से पहले बद्रीनाथ एक बौद्ध मठ हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्ट को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, कभी धरती चपटी और सूरज दलदल में डूब जाता है, पर भी तो कुछ बोलो। अखिलेश यादव की लुटिया डुबो के ही मानेगा, इंसान के जिस्म में राक्षस है ये। अखिलेश यादव चुप है, क्या यह सब उन्हीं के कहने पर हो रहा है? वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर आक्रामक होकर नसीहतें देने से नहीं चूके। उन्होंने एक्स पर कहा कि 5 वर्ष भाजपा में आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब मां लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए डरते थे। आपकी बेटी बदायूं से सांसद है, अपने को सनातनी बताती है, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ती, कम से कम आप अपनी बेटी को समझ लेते। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाना बंद करिए, ये आपके निजी विचार हैं, समाजवादी पार्टी से इसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। मैनपुरी की सांसद बहन डिंपल यादव 5 नवंबर को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके लौटी हैं। हिंदू धर्म में पूरी आस्था है समाजवादी पार्टी की।